अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी मुआहिदे का इम्कान है। आइंदा 48 घंटे अहम करार दिए गए हैं। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए 1 पेज एग्रीमेंट के करीब है। अमेरिकी खबर एजेंसी एक्सियोस का दावा, आइंदा 48 घंटे में ईरान की जानिब से अहम नकात पर जवाब मुतवक्के है। मुमकिना मुआहिदे के तहत ईरान जौहरी अफजूदगी पर आर्जी पाबंदी कबूल करेगा। मुआहिदे के तहत अमेरिका ईरान पर पाबंदियां नरम करेगा। मुआहिदे में आबनाए हरमुज में बहरी आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों के खात्मे की शेक भी शामिल है। यह 14 नकाती मुआहिदा जंग के बाद 30 रोजा मुज़ाकराती दौर का आगाज करेगा। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हदूद, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में कशीदगी कम करने पर बात होगी। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जिनेवा में होने का इम्कान है। मुआहिदे की नाकामी की सूरत में अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाइयां या बहरी नाकाबंदी बहाल कर सकता है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, अमेरिका की जानिब से पेश किए गए 14 नकाती अमन मंसूबे का जायजा लिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा ने यह कहा है कि अमेरिका की जानिब से पेश किए गए 14 नकाती अमन मंसूबे का जायजा लिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि उम्मीद है ईरान अमेरिका बातचीत जल्द देरपा अमन में बदलेगी, मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। फील्ड मार्शल ने फरीकैन में जंग बंदी और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की दावत कबूल करने और इस्लामाबाद आने पर अमेरिका और ईरान के मशकूर हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। अमेरिकी क़यादत और ईरानी क़यादत ने आमने सामने बैठकर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुज़ाकरात के लिए शानदार किरदार अदा किया। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देरपा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने जाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। यहां पर मैं फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने फरीकैन को जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया, उनको कायल किया और फिर मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने शबाना रोज भरपूर कोशिशें की जो कि अभी तक जारी हैं। और मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहां पर तशरीफ लाए। 1979 के बाद ये पहला मौका है कि अमेरिकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहां पर इस्लामाबाद में बैठी और गुफ्तगू की। ये बात मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि मैं यहां पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का जिक्र न करूं, जिन्होंने इन मुज़ाकरात में नहायत शानदार उन्होंने किरदार अदा किया। हालिया आजमाइश में जहां पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर में अमन के नहायत मतवाज़न और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, वहां सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की भी एक नई तारीख रकम हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस वक्त कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपका इल्म कई 100 गुना मुझसे ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह करीम ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थामे रखो तो फिर ही उसमें कामयाबी है। और उसको जो आपकी जो मेहनत है वो उस रस्सी को सबको थामने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है और कर रही है। इस वक्त आपने देखा कि पिछले साल जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, एक बिल्कुल बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया, जिसके नतीजे में मारका हक हुआ, बुनियानुल मरसूस हुआ। हम सब ने, पूरी कौम ने, दुनिया ने देखा कि वो जो कुरान हकीम में है कि एक शख्स जो है वो 10 लोगों पे हावी होगा, यानी 1 to 10। आपने देखा कि उसका अमली मुजाहरा आपने पाकिस्तान में देखा। जो हमारी जो क़यादत है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और फिर
फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की बलबला अंगेज उनकी बहादुर अफवाज की सरबराही में, और फिर एयर चीफ बाबर सिद्धू साहब और फिर नेवल चीफ, इन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फतह नुसरत अगर आपके साथ हो तो ये नहीं कि कितना बड़ा आपका बंदे मुकाबिल जो है वो दुश्मन है या जिससे आपका मुकाबला है, अल्लाह ताला आपको फतह नुसरत देते हैं और आपको अल्लाह के फजल करम से फतह नुसरत मिली। पाकिस्तान अपना फर्ज जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह कोशिश कर रहा है। जैसे हजरत ने फरमाया कि फॉरेन ऑफिस के हवाले से मैं समझता हूं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी मसला इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ जो बात होती है दुनिया में, हम उसके हवाले से भरपूर अपना पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है। 2 साल पहले OIC का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इजलास हुआ बेंजोल में गैम्बिया, उसमें हमने सबको कन्विंस किया कि सेक्रेटरी जनरल के पास एक परमानेंट सीनियर एम्बेसडर होना चाहिए, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से सारी दुनिया में अपनी जिम्मेदारी इस्लामी मुआलक के हवाले से पूरी करे। उसके बाद हमने UN यूनाइटेड नेशन में अक़वाम मुत्तहिदा में हमने एक परमानेंट दिन मनाने का वहाँ एग्री करवाया। मार्च में वो दिन मनाया जाता है। और फिर UN के सेक्रेटरी जनरल का भी एक परमानेंट एक रिप्रेजेंटेटिव इस्लामोफोबिया के हवाले से यानी उसको अपॉइंट किया गया। ये इसलिए है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो हमारी तंजीम है, जो 57 ममालिक की एक सबसे दुनिया में दूसरी बड़ी ये तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा के बाद, उसको हम कोशिश करते हैं कि जितना फ़ाल कर सके अपने अपने यानी किरदार से, अपनी कंट्रीब्यूशन से, अपनी एक्टिविटी से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त वो काम करते हैं। उसका फ़वाइद क्या है कि आपने देखा कि फ़लस्तीन की बात हुई, ये फ़लस्तीन हो, जम्मू कश्मीर हो, ये वो चीज़ें हैं जिनका हल जो है वो हमारी सबसे अव्वल प्रायोरिटी थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। फ़लस्तीन के हवाले से हमने पिछले साल जब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो 5 इस्लामी ममालिक, 5 मैं वुड से कि अरब ममालिक और 3 इस्लामी ममालिक, सऊदी अरेबिया, उर्दन, फिर अमारात, कतर और जो है हमारा जॉर्डन, ये और फिर तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, इन ममालिक ने मिल के फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की, उनको एंगेज किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वहाँ खून रेजी बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उसमें बेपनाह कमी आई और वो कोशिश जारी और सारी है। 8 ममालिक इसके हवाले से OIC की स्पेशल मीटिंग्स भी हुई। इसी तरह हमें जो कश्मीर का मामला है, जब तक कश्मीर उनके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक और उन कश्मीरियों की अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक रेफरेंडम के ज़रिए आज़ाद नहीं होगा, उस वक़्त तक मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया में टेंशन रहेगी। हमें चैलेंज करके हमारे दुश्मन ने देख लिया। अल्लाह ताला ने फजल करम किया आपकी दुआओं से और बहादुर क़यादत से। सैयद आसम मुनीर और जैसे मैंने कहा एयर चीफ और नेवल चीफ, उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हाल ही में आपने देखा कि ईरान के ऊपर जब हमला हुआ इसराइल का, तो पाकिस्तान ने 28 फरवरी से लेकर आज तक अपना भरपूर किरदार अदा किया और हमने 47 साल के बाद US को और
ईरान को एक ही मेज पे ला के बैठा दिया 47 साल के बाद। आज तक जितने उनके मुज़ाकरात हुए हैं, पिछले साल भी हुए ओमान के जरिए, इस साल भी हो रहे थे, वो तमाम इनडायरेक्ट बिला वास्ता होते थे। वो अलहदा बैठे होते थे, दूसरी तरफ एक पार्टी अलहदा बैठी होती थी, और जो ओमान के जो पिछले 2 साल में हो रहा था, उनके वजीर खारजा फिर वहां से लेके उनके प्रपोजल उधर जाते थे, उनका जवाब लेके उधर जाते थे। इस दफा हमने कहा आप इकट्ठे बैठे और बात करें। उनकी शर्त यह थी कि पाकिस्तान फिर भी साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी साथ बैठा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो जिम्मेदारी मुझे, सैयद आसम मुनीर साहब को और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको आसिम मलिक साहब को दी, और हमने 21 घंटे उनके साथ बगैर किसी ब्रेक के उनके साथ उनको एंगेज किया। जो आप देख रहे थे कि दर्जनों एक दूसरे के ऊपर डेली अटैक्स हो रहे थे। ईरान के ऊपर इसराइल के अटैक्स होते थे, और ईरान जाहिर है कि जवाबन वो फिर मिडल ईस्ट में, वो भी मुस्लिम ममालिक है, वहां अटैक कर रहा था। वो कहते तो थे कि हम जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया अपने भाई ईरान को, अपने पूरी दिल के साथ मुसलमान उम्मत का एक हिस्सा होने के नाते हमने पूरी कोशिश की कि ये कम से कम आपस में जो कुछ हो रहा है ये बंद हो। और साथ हमने ये भी बावर करवाया कि सऊदी अरेबिया के लिए हमारी जो पाकिस्तानी है वो उसकी जान भी हाजिर है हरमैन शरीफैन की हुर्मत की पासदारी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह किंग सलमान को अल्लाह ताला ने और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब को ये एक सआदत बख्शी कि वो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क कहते हैं, कि वो कस्टोडियन है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये सआदत बख्शी कि हम मुहाफिजीन हैं, हम खादिम हैं उन हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए। और ये मैं नहीं, ये 24 करोड़ अवाम की आवाज़ है। जैसे भी बात हुई कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब ये बात आती है हरमैन शरीफैन की, जब ये बात आती है मक्का मुकरमा की, जब बात आती है मदीना मुनव्वरा की, तो हर पाकिस्तानी उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हर लम्हा तैयार होता है।